पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों ओर बड़ी पाबंदी। पहलगाम अटैक के बाद राजस्थान के बॉर्डर जिलों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई चौकसी। हथियारबंद जवानों की तैनाती भी बढ़ी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर व श्रीगंगानगर व बीकानेर भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यहाँ पुलिस और बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है, खासकर संदिग्ध गतिविधियों पर। यह कदम हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के हिस्से के रूप में उठाया गया है। साथ ही पाकिस्तान से लगते जमीनी और समुद्री राज्यों के साथ ही पर्यटन वाले राज्यों में विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहलगाम हमले के बाद बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है, जिसमें वाहन, ऊंट और पैदल गश्त शामिल है। अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया में बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस व सेंट्रल की एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, सरहद के उस पार भी पाक रेंजर्स की चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बॉर्डर इलाकों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाड़मेर जिला हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पहलगाम की घटना के बाद श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और मुख्य सचिव द्वारा कल मीटिंग ली गई थी और इस संबंध में हमारे डीजी साहब और डीजी इंड साहब द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए गए और गृह मंत्रालय से भी डायरेक्शन दिए गए कि ये बॉर्डर का जिला है। यहाँ मतलब 227.5 किलोमीटर बॉर्डर है और एक भारत माला भी है 250 किलोमीटर है। तो इसमें सभी को हमने बॉर्डर के जो भी थाने थे उसमें डायरेक्शन दे दिए। बॉर्डर पे जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ, उन अधिकारियों से हमारी आपस में मीटिंग होकर जो भी डायरेक्शन दिए, जैसे आर्मी में ऑरेंज अलर्ट है। मैं स्वयं भी कल जैसे बॉर्डर पर रात्रि को समय पूरा बॉर्डर भ्रमण किया। कल रात्रि के 2-3 बजे तक बॉर्डर पे था, काफ़ी भ्रमण किया। लोगों से वहाँ भी जो बीएसएफ है, जो भी मूवमेंट है, कुछ भी है, सब गश्त कर रहे हैं। उधर से भी गश्त है, दोनों तरफ से गश्त का है, तो निगरानी रखे हुए हैं। और एक जो मेन जो सोशल मीडिया पे है, श्रीमान आईजी साहब जोधपुर के निर्देशन में पूरी जो रेंज है, जो भी कोई इसकी आड़ में जैसे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित की जा रही है। और पूरे अलर्ट पे हैं, सारा प्रशासन है और पूरी निगरानी रखी हुई है। और जो भी मौजूद जो लोग हैं बॉर्डर पर, शांति समिति वाले जो है, उनसे सभी से संपर्क। सर, एरिया डोमिनेशन के भी कहा गया है, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति कोई इस इलाके में नहीं है, उसको लेकर इसका भी जैसे आज सुबह 4 बजे से 9 बजे तक कल एरिया डोमिनेशन हमने करवाया, चल रहा है। आज करवाया था 10 बजे। कल हमने श्रीमान आईजी साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन अनामिका 7 बजे से 12 बजे तक चलाया। और जो भी ऐसे कोई संदिग्ध है इस तरह के आदमी, पूरी निगरानी, आईबी है, सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी है, सब निगरानी रखे हुए। जो भी कोई इस तरह के असामाजिक तत्व होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी तरह गंगानगर एसीपी गौरव यादव ने कहा कि गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। यह संवेदनशील जगह है। पहलगाम घटना के बाद से पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। थाने में हमारे पास जितने भी हथियार हैं उन सभी को चेक किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ठहरने वाले स्थान हैं, जैसे कि होटल, धर्मशाला आदि, इन सभी को भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि गंगानगर जिला एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है और ये काफ़ी सेंसिटिव जगह जो जहाँ पर ये घटना हुई है उसके भी यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं जो दूरी है कम दूरी पर ही है। तो इसको देखते हुए जैसे ही घटना हुई तब से लेकर के लगातार अलर्ट, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे। हमारे पास थानों में जितने हथियार है, पुलिस लाइन में जितने हथियार है, उन सभी को चेक कर लिया गया। उनको इस लेवल पे ला दिया गया कि यदि कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी तो उसको दुरुस्त करके फंक्शनल लेवल पे, खास करके लॉन्ग रेंज वेपन्स को ला दिया गया। इसके अलावा बॉर्डर के पुलिस स्टेशन के पास जो डिफरेंट वेपन्स होते हैं जैसे LMG वगैरह, उसको प्रॉपर जहाँ ज़रूरत है आवश्यकता अनुसार माउंट करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि कोई ऐसी घटना या दुस्साहस यहाँ करता है तो उसको उसी अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर ठहरने वाले स्थल हैं जैसे हॉस्टल, पीजी,
सराय, धर्मशाला, इन सबको लगातार चेक किया गया। कुछ जगहों को मैंने स्वयं भी चेक किया है और साथ साथ हम आकस्मिक नाकाबंदी कर रहे हैं विथ बीपी जैकेट यहाँ से शहर के अंदर, जिले के अंदर आने वाले रूट को, बाहर जाने वाले रूट्स पर, ताकि कोई मिसक्रिएंट यदि आता है, यहाँ आने की कोशिश करता है, तो उसको समय रहते ही पकड़ा जा सके। और हमारी जितनी भी यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के रूप में हम पल पल की खबर हर जगह की रख रहे हैं। अभी आज हमने जो डिफरेंट रुकने वाली जगहें हैं वहाँ के लोग, जैसे हॉस्टल, पीजी, धर्मशाला, इन सब से भी मीटिंग की और उनको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि आपके यहाँ कोई रुकता है तो वो अनआइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इसमें आप 0 टॉलरेंस रखें और इसमें पुलिस भी 0 टॉलरेंस रखेगी। तो पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद है। जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई यदि व्यक्ति इस तरीके का आता है, जो मान लीजिए कोई टेररिस्ट है जो घटना करके यहाँ भाग करके आने की कोशिश करता है या करता है, तो हम उसको तुरंत उसकी पकड़ कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ साथ जो कानून है उसका उसको पूरी तरीके से सामने। आपको बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। 1960 के सिंधु जल समझौते को रद्द करने से लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर देश छोड़ने और सार्क वीजा के तहत भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश से जाने का आदेश दिया है। ये इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कल बीसी ली गई थी, उसमें निर्देश थे कि बॉर्डर इलाकों में स्पेशल रूप से पुलिस को व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके तहत हमने जिले के अंदर जो भी होटल, सराय है, उन सबकी चेकिंग की है। उसके अलावा पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाया है। आर्म्ड प्रेजेंस प्रॉपर हथियार के साथ इलाके में गश्त कर रही है। इसके अलावा फिक्स पिकेट भी हमने लगातार बढ़ाए हैं। ओवर एंड अबव दैट जो बॉर्डर इलाके हैं उनके गाँव के अंदर सूचना संकलन करना, BOPs पे BSF के अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करना, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु हम लोग एहतियात के तौर पर जो है एक्स्ट्रा कॉशियस बरत रहे हैं। देखिए, BSF के साथ में लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन रूटीन में भी रहता है और जो BSF का अधिकार क्षेत्र है उसमें बॉर्डर के अलावा जो इंटरलैंड है वो भी इंटरलैंड विलेजेस भी होते हैं, उसमें पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करती है। परंतु इस घटना को देखते हुए हमने कोऑर्डिनेशन और जो मीटिंग्स है और बढ़ाई है। मेरे द्वारा भी बॉर्डर के BOP और बॉर्डर के गाँव का विजिट किया गया है। कल साउथ सेक्टर में किया, आज नॉर्थ सेक्टर में भी हम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार बॉर्डर इलाके में जाकर के BSF के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ओवर एंड अबव दैट अदर एजेंसी से भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सरकार इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। परंतु आमजन से ये अपेक्षा की जाती है किसी प्रकार का कोई कमेंट सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला या फिर माहौल को खराब करने वाला ना करें। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, तो जेल के ऊपर भी हमने निगरानी बढ़ा दी है। उसके अलावा जो बॉर्डर विलेजेस के पास में वांटेड क्रिमिनल्स हैं उन पर हम लगातार दबिश दे रहे हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर इलाके में संदिग्ध लोग हैं उन पे भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। आसूचना संकलन को भी हमने बढ़ा दिया है और आमजन से भी ये अपेक्षा की जाती है कि किसी प्रकार की कोई आसूचना या कोई इंटेलिजेंस आती है तो उसमें हमें तुरंत सूचना दें। जो भी संदिग्ध जगह है उन सभी को हम चेक कर रहे हैं और लगातार चेकिंग जारी है और किसी प्रकार का कोई भी अवांछित गतिविधि की जानकारी अब तक प्रकाश में नहीं आई है, परंतु हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं और जो पुलिस मुख्यालय ने और सरकार की तरफ से निर्देश है उनकी अक्षर से पालना। नाकाबंदी है और भारतमाला रोड जो कि बॉर्डर इलाके के पास से गुजरती है, वहाँ के आसपास के गाँवों में, चौकियों में और थानों में अलर्ट जारी है। देखिए, जिले के अंदर जो धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर भी पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई है। स्पेशली सिटी के अंदर, रामदेवरा के अंदर और तनौट के अंदर, वहाँ हमने पुलिस की नाकाबंदी, होटल चेकिंग को बढ़ाया। देखिए, एरिया डोमिनेशन और पुलिस प्रेजेंस हमेशा जो है जैसे ही हमारे पास में पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते हैं हम लगातार करते हैं और रूटीन में भी हम नाकाबंदी और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज और पुलिस प्रेजेंस के लिए पैदल गश्त करते हैं। और क्योंकि घटना हुई है उसको देखते हुए, बॉर्डर इलाके को देखते हुए हम लोग ने एहतियात के तौर पर और अधिक सतर्कता बढ़ाई है। किसी भी प्रकार का कोई अवांछित गतिविधि ना हो, सतर्क है कि क्योंकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर बिना परमिशन के कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, JIC कराई जाती है और जो विभिन्न एजेंसीज है उनके साथ मिलकर के हम लोग जो है इंट्रोगेशन करते हैं, वो प्रक्रिया अपनाते हैं।
पिछले कुछ दिनों से जो भी सस्पेक्टेड आदमी बिना परमिशन के आए हैं उनको हमने पकड़ा है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की है।